हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो हमारा पाठ चल रहा था विविधता की समझ। तो देखिए, इसमें बताया गया है बेटा कुछ पॉइंटों की सहायता से लड़का लड़की में हमारे समाज में जो भेदभाव किया जाता है, जो सोच है समाज की, उसके बारे में बताया गया है कि लड़का और लड़की के प्रति हमारे समाज में क्या क्या सोच है। तो देखिए, तो कह रहा है समाज में लड़के और लड़कियों के में कई तरह के भेदभाव किए जाते हैं। कि अक्सर हमारे समाज में ये माना जाता है कि जो लड़का है वो तो माँ बाप का नाम रोशन करेगा, लड़की तो क्या होगी, शादी बाद अपने ससुराल चली जाएगी। है, लड़कों को मजबूत माना जाता है, लड़कियों को कमज़ोर माना जाता है। तो इसमें कई प्रकार की हमारे समाज में जो भ्रांतियाँ हैं, तो उन्हीं के बारे में कुछ भेदभाव है बताया गया है। तो कह रहा है समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह से भेदभाव किया जाता है। हम सभी इस भेदभाव से परिचित हैं, अर्थात हम इस भेदभाव को जानते हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है। आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की को कई की तरह ही जन्म लेते हैं। ये तो ऐसा ही होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है। आइए देखें, सच्चाई यही है। जैसे कहा जाता है कि जो वे बहुत सुशील हैं, इन लड़कियों के बारे में माना जाता है बहुत ही सुशील हैं, सुंदर हैं। उनके बात करने का तरीका सौम्य और मधुर है। अर्थात लड़कियों के बारे में माना जाता है कि उनके जो बातचीत करने का तरीका बहुत ही सौम्य है, सुंदर है। शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं। ये किसके बारे में कहा जाता है, लड़कों के बारे में कहा जाता है। जो लड़के होते हैं वो शारीरिक रूप से क्या है, बहुत ही मजबूत हैं। उसके बाद कह रही है वे शरारती हैं। और लड़कों के बारे में माना जाता है भाई जो लड़के होते हैं बहुत ही क्या है, शरारती हैं, शरारत करते हैं। उसके बाद क्या है, नृत्य करने में और चित्रकारी करने में निपुण है। वे नृत्य करने में और चित्रकारी करने में निपुण है। अर्थात ये बात किसके बारे में मानी जाती है बेटा, लड़कियों के बारे में माना जाता है कि वो नृत्य करने में और चित्रकारी करने में लड़कियां बहुत ही क्या होती हैं, निपुण होते हैं। वे रोते नहीं हैं। और लड़कों के बारे में, लड़के क्या है, रोते नहीं हैं। जैसे लड़के, हम जब भी कोई बात होती तो हम कह देते हैं समाज में आप तो लड़के हो, आपको रोना नहीं है। इसलिए क्या होते हैं, कोई भी कितनी समस्या हो जल्दी से जो लड़के रोते नहीं हैं। वे उद्यमी हैं। किसके बारे में, लड़कों के बारे में। जो लड़के बहुत शरारत करते हैं जबकि लड़के शरारत बहुत ही कम करती हैं। वे खेल में निपुण हैं। लड़कों के बारे में, वे खाना पकाने में निपुण हैं। जो लड़कियां घर का काम करती हैं तो इसलिए वो खाना बनाने में क्या होती हैं, घर का काम करने में बेटा निपुण होती हैं। वे भावुक हैं। भावुक कौन होती है, लड़कियां होती, छोटी छोटी बातों पर रोने लगती हैं, भावुक हो जाती हैं। उनमें दया धर्म होता है, जबकि लड़कों में ऐसा नहीं पाया जाता। ये चीज़ें बहुत ही कम पाई जाती हैं। अब आगे क्या कह रहा है देखिए, अब कुछ उदाहरण बता रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ाता हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है। अर्थात मैं सही रूप से नहीं बोल पाता। इसके अलावा और भी कुछ, कभी मैं उदास हो जाता हूँ, कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं है, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। एक लड़का है वो कह रहा है कि मैं बोलने में मेरी जो जुबान है वो लड़खड़ाती है और मैं चल भी नहीं पाता। अर्थात मेरा एक पैर खराब है और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो कह रहा है यदि आप मेरी जगह होते तो क्या सोचते। अब अगला उदाहरण दे रहा है, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिपना चाहती हूँ। ये लड़की है जो बेटा पाइजे कह रही है मैं भी इंसान हूँ, मेरे अंदर भी भावनाएं हैं और जो लोग हैं मुझे घूरते हैं और मैं घूरती आंखों से मैं इन छिपना चाहती हूँ। अर्थात ऐसे लोगों के सामने में नहीं आना चाहती जो मुझे घूरते हों। उसके बाद देखिए, क्या उसका दिमाग सही है, सिर्फ इसलिए कि मेरी टांगें डगमगाती हैं। लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। और लड़का कह रहा है, लड़की जो भी है वो कह रही है अब मेरी टांगें डगमगाती हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरा दिमाग भी डगमगाए। ये कह रहा है हाँ मेरी टांगें तो डगमगाती हैं लेकिन मेरा जो दिमाग है वो सही है, वो सामान्य है, जैसा कि और लड़कों और व्यक्तियों का होता है। अब कह रहा है ऊपर दिए गए चित्रों में से जो बच्चे, उन्हें पहले विकलांग कहा जाता, इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग लाए जाते वे हैं खास ज़रूरत वाले बच्चे। अर्थात वे बच्चे जो विकलांग हैं तो उनके लिए
नया शब्द बेटा इस्तेमाल किया जाता है खास ज़रूरत, अर्थात उन्हें अधिक ज़रूरत की जो है आवश्यकता होती है। उनके बारे में लोगों पूर्वाग्रह यानी बिना दूसरों की सोच को शामिल किए बिना ही अपनी एक सोच बना लेना, वो कहलाता है पूर्वाग्रह कहलाता है। यहाँ के बड़े अक्षरों में दिया गया है कि साथ में उनकी अपनी भावनाएं और विचार भी व्यक्त किए गए हैं। अभी हमने उदाहरण देखा ना चित्रों वाला, तो उसमें दिखा रहा है ये जो विकलांग लड़का है, जो लड़की है, वो अपनी किस प्रकार से भावना व्यक्त कर रहे हैं और उन्हें किस प्रकार से जो है उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोग उन्हें चिढ़ाते हैं, सहपाठी चिढ़ाते हैं, और जो समाज के जो लोग हैं उन्हें किस प्रकार किस दृष्टि से देखते हैं। ये बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर चर्चा करें। आपकी राय में क्या खास ज़रूरत वाले बच्चों को सामान्य स्कूल में पढ़ना चाहिए या उनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? अपने जवाब में पक्ष में तर्क दीजिए। कह रहा है अगर ऐसे जो बच्चे होते हैं उन्हें अलग स्कूल में रहना चाहिए या उनका वही स्कूल होना चाहिए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अभी कह रहा अगर हम इस कथन को लेके विरोधते नहीं तो आप देखेंगे कि ये गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में ही जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है तो माता पिता और परिवार के अन्य सदस्य अक्सर यह कहकर उन्हें चुप करा देते हैं कि रो मत, तुम तो लड़के हो। ये कह रहा है लड़के अक्सर रोते नहीं, अभी हमने पढ़ा ना, इसलिए नहीं रोते कि बचपन में लड़कों को बताया जाता है, सिखाया जाता है कि आप तो लड़के हैं, आपको रोना नहीं है। लड़के तो बहादुर होते हैं, रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं में वे विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर किसी लड़के को रोना आए तो भी वह अपने आप को रोक लेता है। लड़का मानता है कि रोना कमज़ोरी की निशानी है। हालांकि लड़कों लड़कियों का दोनों का कभी कभी रोने को मन करता है, खासकर तब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं या वो अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है। अगर एक लड़का रोए तो उसे लगता है कि दूसरे उसे चिढ़ाएंगे या उसका मजाक उड़ाएंगे। अब है लड़कियों के बारे में। वे कोमल और मृद स्वभाव की हैं, यानी लड़कियों के बारे में माना जाता है बहुत ही कोमल होती, मृद स्वभाव का जो स्वभाव बहुत ही अच्छा होता है। वे कोमल है, सुशील है। ऐसे कथनों को लेकर उन पर चर्चा कीजिए कि वे कैसे केवल लड़कियों के बारे में ये कथन लागू किए जाते हैं। क्या लड़कियों में ये गुण जन्म से ही होते हैं या ऐसा व्यवहार समाज में सिखाया जाता है? नहीं, ये गुण जन्म से नहीं होते, बल्कि ये समाज में उन्हें सिखाया जाता है। आपकी इन लड़कियों के बारे में क्या राय है जो कोमल और मृद स्वभाव की नहीं होती और शरारती होती हैं? इसलिए वह दूसरों को सामने रोने से अपने आप को रोक लेता है। हम लगातार सुनते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं और लड़कियां ऐसी होती हैं। समाज को इन मान्यताओं को हम बिना सोचे समझे मान लेते हैं और हम विश्वास कर लेते हैं कि हमारा व्यवहार उनके अनुसार ही होना चाहिए। हम सभी लड़कों और लड़कियों को उस छवि के अनुरूप देखना चाहते हैं, अर्थात जो छवि हमने समाज में लड़के लड़कियों को बना रखी उसी छवि के अनुरूप हम देखना चाहते हैं। तो हमारे समाज में बेटा क्या होता है, लड़के लड़कियों में क्या होता है, भेदभाव किया जाता है और ये भेदभाव में नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पाठ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।